पौलुस कहता है इसे पीछा छुड़ा ले, अपने मन से इसे निकाल ले और ये न कहें पाप और ये आकर्षण और ये सारी बातें जो बड़ी लगती हैं। आप नई सृष्टि के बारे में कहें और पुनरुत्थान की सामर्थ जो कि सच में महान है, पाप और उसके आकर्षण से आपके पास जो है वो तो इन बातों से बहुत ज्यादा सामर्थी है। By the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. Everyone, let's just sing that. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Every यूहन्ना अध्याय 15 देखिए, हमारे पास समय नहीं है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। यहां पर यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो और मेरा पिता जो है वो माली है, ये सब बताया गया है। और यदि कोई पेड़ फल नहीं लाता है तो मैं उसे काट दूंगा, ये सब बताया गया है। तो मुझे याद है पुराने जमाने में मैं इस तरह से सुना करता था, फलवंत ऐसे विश्वासी हो जाओ नहीं तो फिर परमेश्वर एक दिन आपको काट देगा। तो मैंने कहा, मेरे प्रभु तू मुझे कब काट देगा, क्योंकि मैं काफी समय से काटने योग्य हो गया था, जानते हैं। तो मैंने सोचा किसी भी समय मेरे काटने का समय आएगा, क्योंकि फल नहीं थे। तो अगली बार जब मैं अगले हफ्ते कलीसिया में जाता तो कहते फलवंत विश्वासी हो जाए, हमने बताया है। तो अगले साल मैं रिट्रीट में जाता तो कहते तुम फलवंत हो जाओ, तुम्हारा फल कहां पर है, तुम्हें फलवंत विश्वासी होना है। मैंने सोचा बाइबल यही कहती है कि एक फलवंत विश्वासी हो जाए या फिर चले जाएं, परमेश्वर आपको काट कर दूर कर देगा। यदि कोई फल नहीं लाए तो फिर खत्म हो जाएंगे। फिर वचन के इस भाग को मैंने पढ़ा, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1 से 8 तक अगर आप पढ़ें, ये फलवंत होने के बारे में कहता है, लेकिन जोर जो है वो फलवंत होने के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन जोर उसमें बने रहने पर दिया गया है। ये कहता है यदि डाली उस दाखलता में बनी होती है तब वो फलवंत होगी। ये केवल डाली से ये कहना नहीं कि तुम फलवंत हो जाओ, फलवंत हो जाओ। अब से लेकर अनंत काल तक आप ये डाली से कहते रहे कोई फल नहीं आएगा। ये डाली तो वहां पर दाखलता में जुड़ी होनी चाहिए। जब दाखलता में जुड़ी होती है तो फल जो है वो दाखलता में बने रहने का परिणाम है। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं इसे समझने लगा कि जो फलवंत होना है इस पर जोर कभी नहीं दिया गया, यहां बने रहने पर जोर दिया गया है, क्योंकि बने रहना अगर सही हो जाए तो फलवंत होना ही है। यदि बने रहेंगे तो फलवंत होगे, अगर नहीं तो देखिए, इसलिए यीशु ने कहा है, देखिए इसी वचन के अध्याय में यीशु ने कहा, इसके बिना, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने गीत गाया, विदाउट हिम आई कैन डू नथिंग। और जैसे गीत खत्म होता हम प्रचार करते, आप एक फलवंत विश्वासी हो जाए नहीं तो तुम्हें काटा जाएगा। फिर अंत में गाते, विदाउट हिम आई एम श्योर टू फेल। ये गीत और प्रचार एक साथ नहीं मिलता है। मैं कैसे फलवंत हो सकता हूं? उसके बिना फलवंत नहीं हो सकता हूं। पवित्रता, शुद्धिकरण और एक शुद्ध जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, पाप के ऊपर विजय पाना, ये तो अभी मेरी कश्मकश नहीं है, जहां मैं इससे प्रतिदिन लड़ते रहता हूं, मुश्किल का सामना करता हूं, शुद्ध जीवन जीने की कोशिश करता नहीं। बहुत से विश्वासियों के लिए यही अर्थ है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, शुद्धिकरण और पाप पर विजय ये खुद का मेरा परिश्रम नहीं, मेरे काम नहीं है, मेरे महान काम, परिश्रम या इसे पूरा करने की कोशिश नहीं।
शुद्धिकरण, देखिए इसलिए मैंने कहा कि पहचान के बिना आप शुद्धिकरण नहीं पा सकते हैं। मुझे उस दाखलता के साथ पहचान करनी है, मुझे उस दाखलता के साथ में जुड़ना है और मुझे उस दाखलता के साथ में जुड़े रहना है। इस जुड़े रहने का मतलब क्या है? यह है कि हम परमेश्वर के वचन में जुड़े रहें, वचन में बने रहें, जो वो कहता है उसे करते रहें, वचन में बने रहें और इसमें निरंतर बने रहें। ये ऐसा नहीं कि बस आज आ जाए और उसके बाद में 2 साल बाद। देखिए कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं क्योंकि कुछ समस्या और उसके बाद में 2 साल के बाद में कहते हैं मैं बाइबल में वापस आ गया भाई, क्योंकि 2 साल तक मैं दूर रहा। आप जानते हैं इसके बीच में क्या हुआ, पूरी गड़बड़ी हुई, लेकिन फिर शुरू करना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद कि फिर शुरू करते हैं, लेकिन बात तो यह है कई बार उसे नहीं समझते हैं, फिर से बाहर चले जाते हैं और 2 साल के बाद में फिर से वापस आते हैं। जानते हैं क्योंकि वो निरंतर उसमें बने नहीं हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के मसीह जीवन में वो कुछ फलवंत हो जाएं। ये ऐसे नहीं होगा दोस्तों। आप निश्चय ही फलवंत हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुम उसमें बने रहो तो फलवंत होंगे, बहुत फलवंत। आप बहुत से फल लाएंगे। आमीन। यदि आप उसमें बने रहें तो आप बहुत फलवंत होंगे, केवल पत्ते नहीं, बहुत से फल। बहुत से विश्वासी हैं जो प्री मडोना जैसे दिखते हैं, बस वहां पर बहुत से पत्ते होते हैं, उस पर बहुत ही सुंदर फल होते हैं, बहुत ही हरे भरे पत्ते होते हैं, लेकिन उनमें कोई फल नहीं होता। लेकिन आप फलवंत पेड़ को देखिए, कई बार उन्हें लकड़ी लगाकर खड़े रखना पड़ता है क्योंकि इतने फल होते हैं। वो बिल्कुल गिरने पर होता है, हर जगह फल होते हैं। देखिए परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत ऐसे विश्वासी हो जाए, लेकिन ये तो होता है जब आप निरंतर सुनते हैं, करते हैं, इसके अनुसार करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, और इस तरह आप बिल्कुल अलग तरह के जीवन में प्रवेश करते हैं। पवित्र जीवन, पाप के ऊपर में विजयी जीवन में। ऐसा नहीं कि बस केवल कुछ समय आप उसे सुनते हैं, कुछ प्रचारक को सुनते, या फिर समय समय पर आप सभा में जाते। ये नहीं कि जब मौका होता है, समय होता है, जब ज्यादा समय होता है तो आप इसे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको ये समय देना होगा, फिर जीवन अलग होगा। ये इसी तरह से है। आमीन। वचन 5, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ठीक है, यानी उसके पुनरुत्थान में जो भी होता है, बिल्कुल वही चीज, वो सामर्थ, वो जीवन, वो सब कुछ हमारे साथ में बांटा जाता है। अब देखिए वचन 6, हम जानते हैं। सब लोग कहें हम जानते हैं। मुझे पसंद है, हम जानते हैं, क्योंकि इसे जानना तो पाप के ऊपर में विजय की कुंजी है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा है, कि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्या जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये नहीं कि चढ़ाया जा रहा है या मर रहा है। ये नहीं कि हर दिन भी इस पुराने मनुष्यत्व पर कील जड़ता हूं। जैसे एक भाई ने कहा, मैं प्रतिदिन कीले ठोकता हूं। मैंने कहा क्या बकवास है। वो प्रतिदिन खुद को क्रूस पर चढ़ाते हैं, क्रूस पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्रूसी जीवन जीने की कोशिश करते। मैं आज क्रूस पर चढ़ता हूं, कल क्रूस पर चढ़ता हूं, प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ता हूं। नहीं, आप प्रतिदिन क्रूस पर नहीं चढ़ते। प्रतिदिन आप विश्वास करते हैं कि आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हाँ, आप क्रूस पर चढ़ाए गए, ये हो चुका है, पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ये ऐसा है जो पूरा हो चुका है, कि पाप का जो शरीर है वो नाश किया जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। जब आप जानते हैं कि आपका मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया, ये मनुष्यत्व क्या है? आदम का मनुष्य, मसीह का मनुष्य नहीं। पहले आप आदम में थे, लेकिन अभी आप मसीह में हैं। पहले जो मनुष्य थे वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। ठीक है, और परिणाम क्या है कि अब से आगे पाप की दासत्व में न रहें। देखिए, अगर आप चाहे तो पाप की सेवा कर सकते हैं, लेकिन पाप की सेवा नहीं करनी है। ठीक है, अगर मनुष्य चाहे तो वो गुलाम रह सकता है, लेकिन आप नहीं कह सकते, क्योंकि कानून आपकी ओर से है। कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि कानून आपकी ओर से है। आमीन। देखिए, उन दिनों में मैं कुछ प्रचारक के पास जाता और मैं उनसे मिलता, आत्मिक जीवन जीना चाहता था, तो उनसे कहता था पाप के साथ अभी भी कुछ उलझन है, बहुत मुश्किल है, मैं कैसे जयवंत हो जाऊं, कैसे सफल जीवन जी सकता हूं। एक भाई ने कहा कि आपका उद्धार सही तरह से नहीं हुआ। तो मैं देखने लगा कि सही तरीके से उद्धार कैसे पाते हैं। जानते हैं, मैंने उद्धार पाया, लेकिन सही तरह से उद्धार नहीं पाया है। तो मैं ढूंढने लगा सही तरह से उद्धार पाने के बारे में। फिर एक भाई से कहा, तो उन्होंने कहा आपने पूरा उद्धार नहीं पाया है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह उद्धार नहीं पाया, मैं पूरी गड़बड़ी में था। देखिए,
मैंने सही तरह से उद्धार नहीं पाया, पूरा उद्धार नहीं पाया, लेकिन उद्धार तो पाया था। पानी का बपतिस्मा लिया था, ये सब जानते हैं। मैं चर्च में जा रहा था, गीत गा रहा था, संगीत बजा रहा था, ये सब कुछ। लेकिन मुझे समस्या थी और वो मुझे कह रहे थे मेरा सही उद्धार नहीं हुआ या पूरा उद्धार नहीं हुआ है। फिर कई साल के बाद में मैंने जाना कि हाँ, मैंने सही तरीके से उद्धार पाया है और मैंने पूरा भी उद्धार पाया है, लेकिन उसके बारे में बहुत ही कम जाना कि मैंने कितने अच्छे से उद्धार पाया है। ये तो सच में कलवरी के क्रूस का अपमान है, और यीशु ने जो कलवरी के क्रूस पर किया है उसका अपमान है कि ये कहे कि आपका सही उद्धार नहीं हुआ है, जबकि उसने अपना लहू बहाया है। वो आपके और आपके पापों के लिए श्राप बन गया। वो इन सारी बातों से गया और आप ये कह रहे हैं कि इसने सही तरीके से उद्धार नहीं किया। अभी आप कुछ उपचार करने वाले हैं जो मुझे अभी पूरी तरह से और सही तरह से उद्धार देगा। आपका ये कहना है कि वो क्रूस काफी नहीं है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो भी क्रूस पर हुआ है वो काफी है, वो पूरा है, हो चुका है। समस्या तो मेरे अंदर है कि मैं इसे नहीं समझता हूं, यही समस्या है। ठीक है, अब चलिए मैं अंत में आपको ये बताऊं। चलिए कुछ वचन पढ़ता हूं, क्योंकि ये कुछ संदेह दूर कर देगा। अध्याय 4 वचन 24, इफिसियों में से, इफिसियों अध्याय 4 वचन 24, वचन 22 से आगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है। अब लोग तुरंत कहते हैं ये पुराने मनुष्यत्व को निकालने के बारे में कहता है, यानी हमें पुराने मनुष्यत्व को निकालना है। नहीं, ये उसके बारे में कह रहा है जो हमारे मन में होना है। अब इसे सुनिए, अगला वचन कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। देखिए, नया मनुष्यत्व बनाया गया है धार्मिकता और पवित्रता में, यह पहले से आपके पास है। पुराना मनुष्यत्व सच में दूर किया गया है, सच में, लेकिन मन में इसकी समस्या है। वो पाप क्यों करते हैं? देखिए, यहां पर बता रहा है, ये उनके व्यवहार के बारे में है। यहां पर उनके व्यवहार में समस्या है। तो ये कहता है तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। हाँ, क्यों समस्या है अभिलाषा की और पाप की, भरमाने वाली अभिलाषा की? देखिए, प्रेम और अभिलाषा में फर्क है। लोगों को अभिलाषा के साथ में समस्या है, प्रेम के साथ नहीं। क्यों अभिलाषा के साथ में समस्या है? भरमाने वाली अभिलाषा, गलत दिशा में जाना, गलत चीजों की इच्छा रखना, गलत तरीके से करना, इसके बारे में हमेशा गलत मार्ग में जाना। क्यों? क्योंकि मन सही तरीके से नहीं सोचता है। ये नहीं सोचता मैं प्रभु की संतान हूं और मुझे इस तरह के गलत काम नहीं करने हैं, मुझे इन बातों के साथ में नहीं रहना है, और इन बातों के साथ में मेरा क्या लेन देन है। मैं तो नया जन्म पाया हूं, मेमने के लहू के द्वारा धोया गया हूं, मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है और मर गया है। अब उस पुराने जीवन का मेरे साथ में क्या संबंध है? मैं उसे किसी भी समय नहीं कह सकता हूं और उसकी सामर्थ्य और अधिकार से बाहर जा सकता हूं। वो कहता है ऐसे सोचे, अपने मन की आत्मा में नए होते चले जाएं और नए मनुष्यत्व को पहन ले। यानी अपनी सोच में, आपके मन में। देखिए, ये तो मन की बात है। ये बता रहा है कि विश्वासियों के साथ में क्या होना चाहिए उनके मन के अंदर में। पुराने मनुष्यत्व को आपको निकालना है अपने मन से। मन में पुराने मनुष्यत्व के बारे में सोचते हैं। बहुत से विश्वासी बहाने बनाने में बहुत ही अच्छे हैं। कुछ गलती करे तो कहते हैं देखिए ये पुराना मनुष्यत्व है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, देखिए बाइबल कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों को वहां पर बहुत सी समस्याएं थी। सभी की समस्या होती है। वो जवान थे, सब जवानों को समस्या होती है, जानते हैं। उम्र ही वैसी होती है और ये उम्र में ऐसा ही होता है कि वो आपको गिरा दे। जानते हैं, बस उम्र और उस समय की जो इच्छाएं, ये आकर्षण है और ये सारी बातें, इसका किसी बात से कोई संबंध नहीं है। असली प्रेम और ये सारी बातें, ये बस उम्र है, बस आपको गलत मार्ग में लेकर जाती है। अगर उस उम्र को पार कर दे तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन उस उम्र में सावधान रहना है। उस खास उम्र में आपको पता होगा वो उम्र क्या होती है। कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं ऐसे देख रहे हैं कि आपको पता है जो हमें पता नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको पता है और आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको पता नहीं है, ठीक है लेकिन उस खास उम्र में देखिए यहां पर समस्या होती है और लड़के गड़बड़ी करते हैं, कुछ गलत करते हैं, और लड़कियां भी वैसी होती हैं। और ये को एजुकेशनल प्लेस थी और हर तरह की समस्या वहां पर थी। और जानते हैं, कुछ भी हो तो कहते हैं ये पुराना मनुष्यत्व है, ये तो शरीर है। पुराने मनुष्यत्व को तो मर जाना चाहिए, लेकिन ये उनके मन में जिंदा है
कभी कभी पुराने मनुष्यत्व को जिंदा करते हैं। मन में वो इस तरह से सोचते हैं, देखिए वो मन में सोचते और पुराना मनुष्यत्व कभी कभी जाग जाता है। और पुराने मनुष्यत्व में सामर्थ्य है, पुराने मनुष्यत्व में आकर्षण है, उसके पास में ऐसा कुछ है कि वो कुछ कर सकता है। इस पुराने मनुष्यत्व से निपटना है और ये बहुत ही भयानक है। वो इसी तरह से सोचते हैं, देखिए। और पौलुस कहता है इसे पीछा छुड़ा ले, अपने मन से इसे निकाल ले और ये न कहें पाप और ये आकर्षण और ये सारी बातें जो बड़ी लगती है। आप नई सृष्टि के बारे में कहें और पुनरुत्थान की सामर्थ जो कि सच में महान है, पाप और उसके आकर्षण से आपके पास जो है वो तो इन बातों से बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। आमेन। देखिए कुलुस्सियों अध्याय 3, कुलुस्सियों अध्याय 3, संदेश खत्म होने पर है कुलुस्सियों 3:8। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। देखिए ये सब वो विश्वासियों को लिखता है, ये सब कुछ उस समय चर्च में हो रहा था। हेलो, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब कुछ चर्च में हो रहा था, चर्च के लोगों में। वो कहता है इसे दूर करो। वचन 9 में कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। ये कहता है तुमने पहले ही पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के साथ उतार दिया है। पुराने मनुष्यत्व को निकाला, पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। मतलब पुराने मनुष्यत्व को निकाल दिया और नए को पहन लिया है। नया मनुष्यत्व जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। गलातियों 5 वचन 24। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया है, उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत। और सारी बातें जो लोग बड़ी समस्या समझते हैं, खास करके जो जवान लोग हैं, ये कहता है जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर की अभिलाषाओं और लालसा समेत उसे क्रूस पर चढ़ाया है। उसके सामने झुककर आज्ञा नहीं माननी है। यह आपके पास में आ सकती है, आपकी परीक्षा ले सकती है, जानते हैं आकर आपको आकर्षित करेगी, लेकिन आपको आज्ञा नहीं माननी है। देखिए आपकी सोच अलग है, आपका व्यवहार जो है वो अलग है। जो मसीह यीशु के हैं, कितने लोग मसीह यीशु के हैं, आपने क्रूस पर चढ़ाया है शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत। ठीक है। बहुत से लोग पहाड़ों पर जाकर जानवरों के साथ में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि अभिलाषाओं को और लालसाओं को वो क्रूस पर चढ़ाएं। वो सोचते हैं वहां पर जाने से और पूरे संसार से दूर अकेले में रहने के द्वारा ही वो और ज्यादा पवित्र होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ऐसी पवित्रता नहीं सिखाते हैं। हम सिखाते हैं कि जिस पल हम मसीह में विश्वास करते हैं ये सारी चीजें क्रूस पर चढ़ती है। ये खत्म हो जाता है, ये अध्याय खत्म हो जाता है, नया अध्याय शुरू होता है, नई सामर्थ दी जाती है। अब हम इस संसार में जी सकते हैं, इस संसार में, इस दुनिया में, इस शहर में हम सफलता से जी सकते हैं और पाप पर विजयी हो सकते हैं। अंत में गलातियों अध्याय 2 वचन 20। तो सभी लोग जानते हैं, पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सब ये जानते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी इसके संदर्भ को नहीं जानता है। संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संदर्भ क्या है? पौलुस अचानक क्यों कहता है कि मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं? उसने अचानक ही नहीं कहा, उसने संदर्भ में कहा। संदर्भ तो यही है। इसे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, देखिए वचन 11 से आगे। चलिए जल्दी से बता दूं। पतरस और उसके साथी लोग अन्य जाति के साथ में गए थे, पौलुस भी था। वो सब बैठकर अन्य जातियों के साथ में भोजन कर रहे थे। सामान्य रूप में यहूदी लोग अन्य जातियों से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन अब वो सब मसीह में थे। पौलुस यहां पर नई बात को शुरुआत करता है, वो नई बात लेकर आता है। अब वो यहूदी और अन्य जातियों को एक साथ लेकर आता है और वही तो कहता है कि जो बीच की दीवार थी वो हटा दी गई है, मिटा दी गई है और अब कोई फर्क नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मसीह में, मसीह की देह हैं। और उसी ने ये विचार लाया। देखिए, तो वो सब एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे और फिर अचानक यरूशलेम से, याकूब की ओर से वहां पर कुछ भाई उनसे मिलने के लिए आए। तुरंत ही पतरस डरने लगा, क्योंकि ये तो याकूब की पार्टी थी, ये धार्मिक समूह था, ये यरूशलेम से आया था। तो वो खड़े होता है और वो खुद को अलग करता है इनसे, अन्य जातियों से, क्योंकि यहूदी और अन्य जाति एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे, एक साथ संगति नहीं रखते थे, लेकिन ये कर रहा था। और फिर अचानक ही वो पुरानी बात आने लगी, तो वो वहां पर डरने लगा। वहां पर यरूशलेम के भाई वहां पर आ गए थे, वो यहूदी थे, इस कारण वो उनसे दूर जाने लगा। यहां पर पौलुस कहता, अगर आप इसे पढ़ें, वो कहता है मैंने लोगों के सामने पतरस को डांटा।
पौलुस को कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है मैंने पतरस को लोगों के सामने डांटा, तुम्हारे लिए यह करना सही नहीं। उसने लोगों के सामने पतरस को क्यों डांटा? वो कहता है हम व्यवस्था के लिए मर गए। हां, मैं यहूदी था, मैं एक फरीसी था, मैं एक घमंडी फरीसी था, मैं घमंडी यहूदी था, एक बड़ा यहूदी था। यहूदी मतवाद में मैं बहुत गहराई में चला गया था और ये सब, लेकिन मैं व्यवस्था के लिए मर गया। देखिए वचन 19 में कहता है, अध्याय 2 वचन 19 में वो कहता है मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। व्यवस्था के लिए मरा मतलब यहूदी मत के लिए मर गया, मरा इस सच्चाई के लिए कि मैं यहूदी हूं। मैं बहुत पहले ही इस बात के लिए मर गया कि मैं एक फरीसी हूं, मैं एक यहूदी हूं। ये सब कुछ पहले हो गया, ये अध्याय खत्म हो गया। मैं यहूदी था, मैं एक फरीसी था, मैं व्यवस्था के अनुसार जीता था। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अभी नहीं। मैं उसके लिए मर चुका हूं और वो अध्याय भी मेरे लिए बंद हो गया है, पूरा हुआ, खत्म हुआ, वो कहता है। और फिर वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तभी ये कहता है, ये कहने के बाद कि मैं यहूदी विचार के लिए मर चुका हूं, मैं उसके लिए मर गया जो पहले मैं पुराना मनुष्य था, मैं मर गया हूं। फिर वो कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीता है। मसीह अब यहां पर पहुंचता है अन्य जातियों तक, यहूदियों तक, चाहे आप कोई भी वंश के हो, जाति के हो, चाहे किसी देश के हो, किसी वंश के हो, चाहे आप किसी भी रंग के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो। यीशु तो हर एक व्यक्ति तक पहुंचता है मेरे दोस्तों। यही तो वो क्रूस है जिस पर बाहें खुली हैं और सभी को गले लगाता है। सब उसमें जुड़े हैं, कोई भी किसी भी समय आ सकता है। वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं नहीं रहा। वो पुराना शाऊल वो अब अस्तित्व में नहीं रहा, अब मैं नहीं लेकिन मसीह है, वो मुझ में जीता है। अब मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो कहता है कैसे तुम जो कि वो यहूदी के लिए मर गया ऐसे कर सकते हो। ये सही नहीं कहते हुए उसने पतरस को डांटा। तुम यहूदी होने के लिए मर गए हो, तुम यहूदी नहीं रहे, तुम अब मसीह में हो। इस तरह से सोचिए। आप ऐसा नहीं सोचते इसलिए ऐसे काम करते हैं। देखिए हमारी सोच हमेशा हमारी क्रिया पर असर डालती है। यदि हम सोचते हैं कि अब तक मरे नहीं तो वैसे ही काम करेंगे जैसे मरे नहीं हैं। अगर हम इस तरह से सोचते रहे, ऐसे सोचे जानते हैं कि पाप का हमारे साथ अभी भी कोई संबंध है, तो हम पाप करते रहेंगे क्योंकि यह हमारी सोच है। देखिए सोच, सही सोच हमें सही जीवन की ओर लाती है। जब आप सोच बदलते हैं तो जीना बदल देते हैं। मनुष्य जैसे अपने दिल में सोचता है वैसे ही वो है। His master, savior, coming king is good to me. Creator of everything, he's good to me. And when I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He is good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's King of glory, the Lord of all. He's good to me. My Redeemer when I fall. He's good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He is good, he's
healed my mind. No better friend ever find. He's good to me. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's King of glory, the Lord of all. He's good to me. My Redeemer, when I fall, he's good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed